नमः। सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो उस समय विराट पुरुष भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया कि सृष्टि की रचना कैसे हो। तो उनके विचार करते ही उनकी नाभि से कमल की डंडी निकली, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, सृष्टि करो। तब जो है भगवान ने सोचा ऐसे कैसे सृष्टि होगी। उनके सोचने मात्र से उनके कान से दो राक्षस उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। दो राक्षस उत्पन्न हुए। वह ब्रह्मा जी को देखकर उनको खाने दौड़े। ब्रह्मा जी कमल की नाल में घुस करके भगवान जहाँ से साई महानारायण स्वामी सो रहे थे वहां पहुंचे, प्रार्थना की। तो भगवान ने उनसे उनकी रक्षा की, ब्रह्मा जी की। और वो दो मधु कैटभ जो इतने अन्यायी अत्याचारी हो गए, देवताओं के लिए मारना, यज्ञ आदि का विध्वंस करना, भगवान से उन्हें वरदान मांग लिया, तपस्या करी, वरदान मांगा कि हम किसी के मारने से ना मरें, हमारी इच्छित मृत्यु हो गए। इस प्रकार जब भगवान ने कह दिया तथास्तु, तब उन्होंने और अधिक जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे होते होते जब भगवान युद्ध में गए लड़ाई लड़ने के लिए उनसे, तो दोनों राक्षस वीरों ने बहुत युद्ध किया। 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते रहे। पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। इसके बाद भगवान ने सोचा ये ऐसे तो मरने वाले हैं नहीं। तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई देखो, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं और तुम जो है हमसे वरदान मांग लो। तो राक्षसों ने कहा कि हम मांगते नहीं हैं, हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। तुमको यदि कोई चाहिए हो वस्तु, कोई ऐसा वरदान चाहिए हो तो हमसे मांग लो। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो हमारे लिए ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों हमारे हाथों से मारे जाओ। अब चूंकि वो वीर थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे, तो भगवान के हाथों से दोनों मरे। और जैसे ही वो मरे तो सुंदर रूप धारण करके भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारा मोक्ष कर दो। बोले मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष भी तुम्हारा नहीं होगा। तुमने मेरे लिए 3 घाव दिए हैं, इन तीनों घावों के स्वरूप तुम्हारे लिए 3 जन्मों तक पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। वही दोनों जय और विजय हुए। भगवान के पार्षद थे। भगवान के पार्षद होने से उनमें घमंड बहुत था। घमंड के कारण किसी की बात न सुनना या किसी से कुछ कहना नहीं। इस प्रकार उनके घमंड के कारण बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। ऐसी स्थिति में एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। जबकि उन चारों भाइयों के लिए भगवान का ऐसा आदेश था कि ये किसी भी क्षण हमारे पास आ सकते हैं। जय विजय ने उनको रोका, हठपूर्वक रोका, हंसे भी। हंसी उड़ाने के कारण जो है तो ऋषि नाराज हो गए। तो ऋषियों ने भी उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जो है हमारे ऊपर हंसते हो और यहाँ अभिमान पूर्वक वैकुंठ लोक में नहीं जाने दे रहे भगवान के पास में, इसलिए जो है तुम राक्षस हो जाओ। तो वही जो फिर बाद में जय और विजय पतन होकर के हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए।
इसके बाद में रावण कुंभकर्ण हुए, इसके बाद में कंस और दंतवक्त्र हुए। जय विठल।